ये हमारे चाचा जी हैं, इलाहाबाद से आए हुए हैं। और चाचा सब बढ़िया हर जा। सब बढ़िया रोला। अच्छा, ये डड़िया में पहली ले तुम यहाँ घा हा काटू है वो यहाँ पूरा गाँव काटी हुआ, यहाँ गुरु चढ़ू जाची मत जंगल में। हाँ। इसी रास्ते हम अपने स्कूल जोली जाते थे। ये जो अंगवा बोर्ड देखनी पहले तुम्हारा जवान मतलब है, बाद बाद में ही है? भरा था ये, चीड़ के पेड़ यहाँ बहुत कम थे। अच्छा। और काफल खूब होते थे ऊपर ही। अच्छा, जहाँ पर आप देख रहे हैं काफल। तो इधर ये जोली इंटर कॉलेज में भी गया पढ़ने के लिए? सन 81 में हमने जोली से जो है हाई स्कूल पास किया था। हमने दीपचंद पाठक, हेमचंद कांडपाल, रमेश चंद पाठक, शंकरदत्त कांडपाल। अच्छा। तो हम जाते थे जुवानी के रास्ते होते हुए जोली जाते थे। जोली से जब विद्यालय इसमें छुट्टी हो जाती है, वहाँ से वापस आते पहाड़ से घूमते हुए नीचे रास्ता देख रहे हैं ना आप इधर इधर पहाड़ देख रहे हो ऊपर टॉप में जी। तो यहाँ से ऐसे नीचे होते हुए ऐसे आकर के हम सीधे अपने गांव में पहुँचते थे। हाँ हाँ हाँ। गांव में पहुँचने पर ईजा भी हमारे लिए भात रखी रहती थी, 22 भात। हाँ 22 भात में हम भटो चुकान है गई, झुमरो भात हो गई या जिले मिल खाची ये भाई उन्हीं भाई भी हम तो तरियो में काम करूँ गुरु को नहीं भा गोर काजरी ऐसे घूमते रहते हैं। ये इलाका बेटा हमारा आज से करीब 39 साल पहले हमने यहाँ अपना बढ़िया जीवन बिताया। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि हम लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं और मेरे आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। उसका दर्द मैं अब बयान नहीं कर सकता हूँ। तो तब और आज में तो बहुत परिवर्तन देखा होगा आपने। यहाँ पर खेत जो बंजर नहीं थे वो तब उपज के थे। इसमें हम लोग खेती करते थे, आते थे हल जोतना ही करना जो भी कार्य हम लोग पूरा कार्य करते थे। हरी भरी हमारी जो खेती होती थी, आज इस खेती को देखकर हमें बड़ा कष्ट ये हो रहा है कि आज हमारी पूरी ये गाँव की जो खेती पूरी बंजर होगी। हमारे जो बच्चे यहाँ से मिलते और सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो मैं ये सोचा हूँ। अच्छा, तब जो ये खेत बने ना, ये इसमें कोई गवर्नमेंट की मदद मिली इनको चिनने के लिए या फिर लोगों ने अपने संघर्ष से करे? यहाँ पर कोई हम लोग को मदद नहीं मिलती थी। हम लोग क्या है किसी को बुला करके कहीं पर पगार उधर जाती थी तो उनको बुला करके बनवाते थे कि उसमें खेती को अपना जो भी होता था आलू गडेरी पिनालू ऐसे लगाते थे। इधर बगल में हमारे काफल के पेड़ थे, बड़े चाव से हम इसमें चढ़ते थे। गाय हमारे सामने रहती थी, उनको देखते भी रहते थे और बड़ा आनंद आता था उसमें। लेकिन वो आनंद अब मिल नहीं रहा है। मतलब पुराने आदमियों में कई आदमियों को देखा होगा तुमने, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बताई हो, कभी ऐसी भविष्यवाणी करी हो कि भाई ये कभी बंजर हो जाएगा, या कल्पना से परे हुआ? ये कल्पना से परे ही था। ये नहीं सोचा था कि कभी ये स्थिति हमारी आ जाएगी कि हमारा गाँव ये मेरा ये क्षेत्र बंजर हो जाएगा। लेकिन बड़ा मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन प्रयास हम ये करेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट हम पुनः अपने इस गांव में लौट के आएंगे। अच्छा, जैसे पेयजल स्रोतों के बारे में हमने भी देखा, मतलब सुना भी है, पहले ये गधेरे बहुत बहते थे। अब इनमें जल स्तर कम हो गया है या तुम्हारे देखा देखी या उतना ही है? जितना है पहले तो बहुत यहाँ जल स्तर का स्रोत बड़े अच्छे स्रोत थे। इधर पानी का स्रोत था, इधर पानी का स्रोत था। यहाँ पर नल वो धारा था पानी का नौले के नीचे। यहाँ पर हमारे गांव के सारे लोग गर्मियों में जितने बाहर से भी आते थे यहीं पर स्नान करते थे। स्नान करने के बाद फिर हम लोग स्नान करके घर जाते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि जल स्रोत पूर्णतः यहाँ सूख गए हैं और जब ये बरसात का मौसम आता तभी यहाँ थोड़ा बहुत जल दिखाई देता है। तो ये जो नीचे खाखून कहते हैं इसको, इसमें वो पिनालू और हल्दी जैसे ऐसी बेशकीमती चीज़ें हुआ करती थी, होती थी तब यहाँ? होती थी तब। हम यहाँ पर जो है बनाते थे, क्या बोलते हैं उसको, बांध टाइप का बनाते थे। उससे जो खेत अभी देख रहे हैं जो बंजर भूमि है, ये बंजर भूमि में हम लोग यहाँ पर धान उगाते थे और इस नीचे वाले खेत में पिनालू होते थे, सब्जियाँ होती थी, बड़े अच्छे से आते थे। बड़ा दुख इस बात की क्या मुझे। तो और मतलब काफ़ी कुछ आप जब जैसे आप गांव में आते हैं तो आपको पुरानी तरीके का यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो इससे ऐसा होता है कि गांव का फिर पुनरुत्थान किया जाए या फिर यहाँ से मोह ही भंग हो जाता है? नहीं, अपना जो है हमारा जो जन्मभूमि है इसका उत्थान करना है हमें। इसमें हम लोग लगेंगे। इसमें समुद्रत पाठक और दीपचंद पाठक, रमेश चंद पाठक, जितने भी हम लोग यहाँ से गए हैं पुनः यहाँ वापस आएंगे, फिर लगेंगे इसमें क्या करना है इस बारे में अवश्य। तो आप जैसे अभी वहाँ लोक सेवा आयोग में भी है, वहाँ इस तरह से कोई ऐसा कोई मद नहीं हो सकता है जिससे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाए कि बाहर रहने वाले लोग हमारे यहाँ फिर लौट आएँ इधर को? इसमें हम लोग ये करेंगे आने के बाद। अंतिम सवाल है चाचा जी कि जैसे पहाड़ आपको लगता है कि पहले की तरह फिर बस पाएगा अभी इधर को?
लेकिन मुझे लग रहा है कि बरसना तो मुश्किल, कोई बंजर भूमि को उपजाऊ करने के लिए कि संसाधन यहाँ बिल्कुल खेत खेत में नहीं है, क्योंकि यहाँ तक हमारे साधन नहीं पहुँच पाएंगे, गाड़ी है ये है। लेकिन फिलहाल रास्ता हम लोग बना सकते हैं, जैसे नीचे से दूध ले जाने के लिए, जहाँ तक मिलेगा इतना ही यहाँ हो सकता है। जैसे इलाहाबाद में कोई आपको ये करके बुलाता होगा कि ये पहाड़ के हैं, तो पहाड़ी कहने में आपको तकलीफ होती है या अच्छा लगता है? ईमानदारी से बता दें। गर्व होता है कि मैं पहाड़ का आदमी हूँ। अच्छा, ये बात है। मतलब वहाँ पहले जैसे ये कहा जाता था बिल्कुल पहाड़ी है तो गँवार होगा, बेवकूफ़ होगा, तो जी नहीं, ऐसा है। अब तो मैं प्लेन्स में रहते मुझे लगभग 39 साल हो गया। अब मेरे प्लेन से मेरा मोह भंग हो चुका है, क्योंकि वहाँ की भीड़ भड़का, तनाव, प्रदूषण, इसको देख के मेरी इच्छा 1% वहाँ रहने को नहीं है, और मैं आगामी आने वाले समय में वापस अपने पहाड़ में ही आऊँगा। तो ये हमारे चाचा थे दिनेश चंद जोशी जी, इनके साथ हमने अभी बात करी पहाड़ के उत्थान के लिए, इन्होंने बहुत कुछ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। धन्यवाद।